दी है क्या भामाशाह चौक पर होर्डिंग लगाने की? क्रिश्चियन बॉयज हॉस्टल के प्रांगण में लगाने की अनुमति किसने दी है? आप रंगधारी का मामला लग रहा है मुझे। क्या मैं एक रंगधारी मांगने वाला व्यक्ति लगता हूँ? पेड़ों को काटा जा रहा है। यूपी के बदायूं में कहीं बड़ा घोटाला तो नहीं हो गया? बदायूं में ना बोली लगी, ना ठेका हुआ, ना नीलामी हुई, होर्डिंग से चमकाने को काटे जा रहे हैं हरे भरे पेड़। वन विभाग के मूल्यांकन पत्र को ही परमिट दर्शाकर समझाकर काट डाले पेड़। भामाशाह चौराहे पर नगर पालिका कर्मचारियों ने रात के अंधेरे में काट दिए खजूर के पेड़। ऐसी क्या थी मजबूरी कि नगर पालिका को रात के अंधेरे में पेड़ कटवाने पड़े? 24 घंटे बाद भी कटे पेड़ और उनकी शाखाएं पत्ते मौके पर पड़े हुए हैं। 24 घंटे बाद भी ना जांच कमेटी बनी, ना दर्ज हुई एफआईआर। पेड़ काटने का विरोध करने वाले अधिवक्ता से उल्टे रंगदारी के केस में फंसा देने की कही गई बात। नगर पालिका और प्रशासन को पेड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण है होर्डिंग्स को चमकाना और लगवाना। नगर पालिका की बगैर नंबर की स्काई लिफ्ट गाड़ी पुलिस ने पकड़कर आज सुबह छोड़ दी थाने से। डायल 112 ने नगर पालिका की स्काई लिफ्ट गाड़ी पकड़कर सौंपी थी सिविल लाइन थाने में। भामाशाह चौराहे को सुंदरीकरण के बजाय बदसूरत बनाने की जा रही है कोशिशें। पेड़ काटने का पालिका कर्मी को है दोष। मौके पर सड़क पर फूट फूट कर आंसुओं से रोया नगर पालिका का कर्मचारी। आविद भाई चलो इस समय अच्छा कर रहे हैं, ठीक। मैं उनकी अब एक तुमने बदलाव से मुझे लेटर भेज दिया, तो तुम मुझे प्रेस नहीं डाल रहे हो, प्रेस करवाओ यार। ये तुम्हारा मैंने कहा यार, मैंने अपने कटैया वाले को सुनो परेशान करा फैयाज को, मैंने उसका अप्लाइज करा, कटवा रहे हैं। अब मैंने कहा यार ऊपर 40 लगी ना जानी, सुनो मैंने अरे आप हमारे यार मैं इस बात को खुद समझ सकता हूँ। आप जाओ, ठीक है, जाओ भैया जाओ। अब भैया आगे से ना पेड़ों को काटने में 1 मिनट 112 को दूसरे हमारी कहा साहब मैं हूं मजबूर, मुझसे जबरदस्ती दबाव डालकर कटवाए गए ये पेड़। आखिर ये नगर पालिका के कर्मचारियों और मालियों पर किसने बनाया था दबाव? नगर पालिका ने किसके दबाव में ये कटवा दिए पेड़? 3 दिन पहले चार्ज संभालने वाले ईमानदार सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश बताकर गुमराह करके उनके नाम का सहारा लेकर किसने कर दिया ये बड़ा खेल? सिटी मजिस्ट्रेट भड़क गए हैं, कहा जांच और कार्रवाई होगी दोनों, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट 24 घंटे में जानकारी तक नहीं जुटा सके हैं। आखिर वह शख्स कौन था जिसने पेड़ काटने को नगर पालिका के मालियों के हाथ में थमाए 1000 रुपए और हो गया गायब? होर्डिंग से चमकाने को पेड़ काटने का मामला बन गया है रहस्यपूर्ण। कोरोना काल में नगर पालिका ने चौराहों से इसी तरह काटे थे अंधाधुंध पेड़। 4 साल बाद भी नहीं हुई जांच पूरी। ये जांच भी है सिटी मजिस्ट्रेट के पास। पुरानी जांच है अधूरी और फिर काट दिए चौराहे से पेड़।
उस बार नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन दीपमाला गोयल का था बहाना, शहर के चौराहों का करना है सुंदरीकरण, इसलिए पेड़ों की देनी है बलि। अब नगर पालिका में बदला निजाम तो बहाने भी बदल गए। होर्डिंग्स और फ्लैक्स चमकाने और लगाने को कटवा दिए पेड़। आइए सुनते हैं भामाशाह चौराहे का सुंदरीकरण कराने में अहम भूमिका निभाने वाले श्री भामाशाह सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गुप्ता उर्फ बंटी भैया क्या कहते हैं। दिनेश गुप्ता जी, आप भामाशाह सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भामाशाह चौराहे पर कल रात सिर्फ होर्डिंग्स छिप रहे थे, इस वजह से 2 पेड़ खजूर के काट दिए गए। क्या ये सही है? क्या इससे भामाशाह चौराहे का सौंदर्यीकरण होगा या बिगड़ेगा? देखिए, ये तो बहुत गलत है कि हरे बड़े पेड़ काटना। और सबसे पहली चीज़, पेड़ काटे क्यों गए, किसने इसकी अनुमति दी, और ये होर्डिंग बाहर निकालने के लिए अगर पेड़ कटवाए गए हैं, ये आपस का वो है जो गोलमाल, तो इसका हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये चौराहा एक वैश्य समाज का है और इस वैश्य समाज के चौराहे से ना ही किसी ने कोई अनुमति ली, ना पूछा, ना बताया गया। होर्डिंग अपनी मनमानी तरीके से, ये क्रिश्चियन बॉयज हॉस्टल है उसके प्रांगण में ये लगे गए हैं, जहाँ उस प्रांगण में पहले भामाशाह सेवा समिति अपना वैश्य समाज का महोत्सव कराती थी। लेकिन अब उन्होंने इतना बड़ा होर्डिंग लगा दिए हैं कि अगर हम कोई उसमें प्रोग्राम करते हैं या बच्चों का कोई मेला लगता है तो वह कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसकी हम सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मांग करते हैं कि इसकी हमें अनुमति की कॉपी दी जाए कि उन्होंने ये अनुमति दी है क्या भामाशाह चौक पर होर्डिंग लगाने की, क्रिश्चियन बॉयज हॉस्टल के प्रांगण में लगाने की अनुमति किसने दी है। धन्यवाद। पेड़ काटने का मौके पर विरोध करने वाले एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता भाजपा श्रम प्रकोष्ठ के सह महामंत्री और भामाशाह सेना के महामंत्री कौशल गुप्ता जब इस मामले की तहरीर लेकर सिविल लाइन थाने गए तो उन्हें क्या सुनना पड़ा, उनकी तहरीर क्यों वापस कर दी गई, उन्हीं की जुबानी उन्हीं से सुनिए। कौशल गुप्ता जी, आप भामाशाह सेना के आप महामंत्री हैं और अधिवक्ता भी हैं। कल भामाशाह चौराहे पर जब पेड़ कट रहे थे आप उनका विरोध कर रहे थे, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं समय लगभग 7 बजे होते मैं ओवरब्रिज की ओर जा रहा था तो मैंने ये देखा कि भामाशाह चौराहे पर लगे हुए जो बहुत साल पुराने पेड़ हैं खजूर के, उनको कुछ लोग नगर पालिका के वाहन से चारों ओर की स्ट्रीट लाइटें बंद करके रास्ता बाधित करके काट रहे हैं। तो मैंने उनसे रुककर वहाँ कारण पूछा कि इन वृक्षों को काटे जाने का क्या कारण है, तो उन्होंने ये बताया कि ये नगर पालिका कटवा रही है। जब उन्होंने बताया नगर पालिका कटवा रही है तो मैंने उनसे ये कहा कि आप इसका मुझे कोई ऑर्डर दिखा सकते हैं कि नगर पालिका कटवा रही है। तो उन लोगों ने मुझे ऑर्डर दिखाने की जगह एक मात्र मूल्यांकन लेटर दिखाया जो वन विभाग द्वारा बनाया, मूल्यांकन लेटर मात्र, ना कि काटने की कोई परमिशन। मूल्यांकन कराया वो लेटर मेरे हाथ में देकर वो अपना नाम बताने में आनाकानी करते हुए सारे लोग निकल गए। मैंने उसी समय एक्स हैंडल पर 112 को सूचना दी। 112 जब आई, जब तक सारे लोग जा चुके थे। इस बीच मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी मौके पर बुलाया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने खुद कहा कि मैंने इन्हें काटने की कोई अनुमति नहीं दी है, क्योंकि ईओ नगर पालिका भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब स्वयं है। जब उन्होंने परमिशन नहीं दी तब हमें खुद ये चीज़ लगा कि उन्होंने कहा है कि हमने नहीं दिए। फिर हमने वहीं पे 112 के साथ जिस वाहन द्वारा उन वृक्षों को काटा जा रहा था उस वाहन और उस वाहन के चालक को 112 की मदद से थाने ले गए। और थाने में आज हमने जब जाकर वहाँ तहरीर दी, थाने में तहरीर दी, तो इंस्पेक्टर साहब ने, मतलब मुझे एक खुद में एक ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अपराध किया है ये समाज का कार्य करके। तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे ये कहा, ये तो रंगदारी का मामला लग रहा है मुझे,
यानी कि मैंने ये जो कदम उठाया है, ये मैंने किसी से रंगदारी मांगी है, मुझे ये लग रहा है। मतलब यानी कि मुझे इस सोशल एक्टिविटीज़ की मुझे ये मिलेगा कि मुझ पर मुकदमा लगाया जाएगा क्या? मैं सर बड़ा आपको मैं क्या कहूँ सर, मुझे खुद लग रहा है कि मैंने ये अपराध कर दिया। यानी पेड़ काटने से रोका और खुद अब कानून के शिकंजे में फांसने को आपका प्रयास हो। जी जी जी, क्योंकि इसके पीछे जो मैं बताऊं, इसका एक कारण और वहाँ निकल के आया। वहाँ जो मौजूद लोग हैं, आप उनसे भी अगर बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके जो पेड़ों को काटे जाने का रीज़न है क्योंकि खजूर के पेड़ जो होते हैं सीधे होते हैं सर, उस पर सैकड़ों तो पक्षी बैठे हुए हैं, मधुमक्खी के छत्ते लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे अंडे पड़े हुए पक्षियों के टूटे हुए, कई वन्य जीव वहाँ मरे हुए पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी उनके लिए देख रेख के लिए नहीं आया सर। आपको क्या लगता है क्यों पेड़ काटे गए? ये पेड़ इसलिए काटे गए क्योंकि उसके पीछे एक होर्डिंग लगा हुआ है, बड़ा सा फ्लैक्स बोर्ड लगाने के लिए। वो साइड उन वृक्षों से छिप रही है, इसलिए जो होर्डिंग माफिया है उन्होंने आर्थिक साठगांठ करते हुए, अपनी दुर्गसंधि करते हुए आर्थिक इन पेड़ों को कटवाया और 2 पेड़ जो बचे हैं इन्हें ना काटा जाए। मैं इसकी मांग करता हूँ शासन प्रशासन से, और मैं कम से कम ये भी चाहूँगा कि हमारे जो थाना सिविल लाइन के इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने बड़े आसानी से मुझसे ये कह दिया, मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ, कि आप रंगदारी का मामला लग रहा है मुझे, क्या मैं एक रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति लगता हूँ? मुझे बड़ा आज शर्म सी महसूस हो रही है ये बात बताते हुए कि एक अधिवक्ता भी समाज की बात को नहीं उठाएगा। मुझे बहुत शर्म लग रही है आज ये बात बताते हुए। बस आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। श्री भामाशाह सेना के अध्यक्ष और युवा मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे पर किस तरह आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे, उन्हीं की जुबानी उन्हीं से आपको सुनवाते हैं। सुखदेव गुप्ता जी, आप भामाशाह सेना के अध्यक्ष हैं जी। भामाशाह चौराहे पर कल जिस तरह से 2 पेड़ काटे गए, ये क्या है मामला? आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? भामाशाह सेना के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है कि अपने समाज के द्वारा निर्मित जो चौराहा है भामाशाह चौक, उसके सौंदर्यीकरण को ना उजाड़ने दिया जाए। बड़ा मुश्किल तो जो है चौराहा बन पाया है, हमारे माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी विधायक जी के द्वारा, दीपमाला गोयल जी का साथ रहा, तमाम अधिकारियों का, एसएसपी साहब ने चौकी बनवाई, बहुत अच्छे तरीके से निर्माण हुआ, नगर पंचायत नगर पालिका का सहयोग रहा, और उसके बावजूद भी अगर भामाशाह चौक को उजाड़ने की या उसे सौंदर्यीकरण उसका डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है तो इसका भामाशाह सेना कड़ा विरोध करती है। हम इसके लिए चाहे कुछ भी करें, भामाशाह चौक के निर्माण को, भामाशाह चौक के सौंदर्यीकरण को बिगड़ने के लिए कुछ भी आंदोलन करने को तैयार हैं, भूख हड़ताल करने को तैयार हैं। और जैसा कि भाई कौशल गुप्ता जी ने, बड़े भैया दिनेश बंटी जी ने जैसी बात अभी मैंने देखी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और हजारों की संख्या में युवा भामाशाह चौक पर इकट्ठे होंगे और इस व्यवस्था का, पेड़ काटने वाली जो दुर्संगति फैलाई गई है उसका विरोध करेंगे। ये पेड़ क्यों काटे गए, आपको क्या लगता है? पैसा कमाने की सब साजिश है। माननीय होर्डिंगधारी लोग निरंतर अपने प्रचार प्रसार को, अपनी आमदनियों को बढ़ाने के लिए जो है होर्डिंग बैनर, लोहे की बड़ी बड़ी साइडें जिनका कोई मानक निर्धारित नहीं है, ASI का लोहा लगना चाहिए, किसी इंजीनियर के द्वारा पास होनी चाहिए, बीमा होना चाहिए इन साइडों का, तमाम इसमें दुर्संगतियां हैं, कोई मानक निर्धारित नहीं है, बस पैसा लो और साइड ठोक दो। इनमें साइडों को लगाने वालों में आपस में कंपटीशन है, और जो साइड लगवा रहे हैं या जो साइड होर्डिंग बैनर की ठेकेदार हैं, जो लोग लगा रहे हैं, वो लोग, उनके पीछे इन्वेस्टर भी बहुत मोटे हैं और कहीं हद तक जनप्रतिनिधियों का भी उन्हें सहयोग प्राप्त है। तो ये अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए, पैसा पैदा अर्जित करने के लिए, मुझे लगता है ऐतिहासिक धरोहर को जो डिस्टर्ब करते हैं। आप देख लीजिए पूरे रोडवेज पे बुरा हाल है,
बदायूं जनपद का सबसे पुराना विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज पूरा ढका हुआ है, राजकीय धरोहर है। चर्च पूरे ढके हुए हैं, मंदिरों के आगे वो होर्डिंग लगे हुए हैं, बदायूं शकील बदायूंनी की मूर्ति के आगे वो बैनर लग जाता है। मतलब कोई न अनुशासन है ही नहीं। बदायूं की जिलाधिकारी महोदया बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। उनसे निवेदन है कि इस विषय का संज्ञान लें। बरेली के कमिश्नर महोदय इस बात का संज्ञान लें। मैंने पूर्व में भी ये शिकायत उठाई थी, होर्डिंगों को और बैनरों को पाट कर पूरे उस बदायूं के शहर की सुंदरीकरण को डिस्टर्ब किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। युवा मंच संगठन, भामाशाह सेना, भामाशाह सेवा समिति, तमाम संगठन के लोग हम बंटी भाई और कौशल भाई के साथ हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं पेड़ काटने की व्यवस्था का। वर्तमान में जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने लेटर भेजा था, लेटर आ गया, तो पेड़ को नहीं कटवाए। तो मैंने कहा भाई मनोमय से पूछूं, तो मैंने एक कापी मनोमय को भी दी। जी ठीक है, ये तो नगर पालिका की प्रॉपर्टी है ना। अरे सुनो, फिर मैंने उनसे एक भी पूछा आके होल्डिंग की वजह से ये पेड़ कट रहा है, कुल मिला के यही वजह तो है। बिल्कुल डेफिनेट, ठीक है ना, मेरा यही पूछना था। होल्डिंग मेरे पेड़ होल्डिंग की वजह से लग रहा है। होल्डिंग किसका लग रहा है? ये मुझे नहीं मालूम किसका? नगर पालिका को। नहीं, इसका राजस्व नगर पालिका को जमा होता है क्या होल्डिंग का? लेती होगी नहीं, ये नगर पालिका की प्रॉपर्टी में नहीं है ना। मैं सच्चा आदमी सुनो। जी जी ईमानदार। जी जी, वो मुझे पता है। देखो मैं भी देखो एक कर्मचारी हूँ, सुनो। जी जी, जब वन विभाग से लेटर आ गया और सिटी में से फोन कर रहा कि यार DSO का फोन आ रहा, वहाँ करवाए, तो मैं 2-5-6 दिन तो मैं टालता रहा। जी क्यों? लवी की शादी से मैं अपने उसमें हूँ। जी जी, अपने चक्कर में। जी जी 2 तारीख से सुनो। जी और मैं पिज़्ज़ा खाता भी, जी जी लेकिन पिज़्ज़ा खाता हूँ अपने तहजीब से। जी जी उस दिन आया तुम्हें क्या यार परेशानी हो रही है? जी जी यार हमारा जी जी, किसके? अरे एक लड़का था, नंबर दिया, 5,000 रुपये के लिए हमें कटेगा। मैंने 1 रुपये नहीं लिया। मैंने 1 रुपये नहीं लिया। उसने कहा कि मुझे और मुझे मैं 5-6 दिन से डालता रहा। यार मैं खुदा चौधरी के चक्कर में औलाद हूँ, गलत काम हो जाए। नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके साथ हम, आपकी सहानुभूति है, लेकिन जिन लोगों ने किया वो गलत किया। आपको मतलब दबाव डाल के आपसे करवा रहे हैं जगह, कहने का उद्देश्य यही। बस मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इस बात के लिए लेके कि आपने कम से कम ये तो कहा कि ये दबाव डाल के आपसे करवाया जा रहा है, गलत काम ना। अगर मेरी वजह से आपकी अगर भावनाओं ठेस पहुँची तो मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है ना।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।